वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म का सी पैक के तहत ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन की तकमील मुकर्रर वक्त पर करने की अज़्म का इज़हार किया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने गवर्नर पंजाब का तलब करदा असम्बली इजलास गैर कानूनी करार दे दिया। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही ने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किए जाने पर खुद FIA के सामने पेश होने का फैसला किया है। पंजाब के 20 हलकों में 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इंतखाब के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अफसरान को कायदे ज़वाबित पर सख्ती से अमल पैरा होने की हिदायत कर दी। डॉलर कीमत में इजाफे और रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कायमा कमेटी ने बिजनेस क्लास के इंटरनेशनल एयर टिकट पर टैक्स बढ़ाने की हिमायत कर दी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा काज़मी और आप देख रहे हैं हमारा टीवी। अब चलते हैं हम खबरों की तफसीलात की तरफ। रशकई में ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन की तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि छोटे सूबों में इक़्तिसादी जोन की तकमील हमारी तरजीह है। किसी भी ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन का ये मेरा पहला दौरा है। रशकई ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन पर चीनी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारा अज़म है सी पैक के तहत ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन की तकमील की जाए। खुशी है कि पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठा रहे हैं। चीनी कंपनियां जदीद टेक्नोलॉजी से मुतालिक पाकिस्तानी कंपनियों को मुआवनत कर रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन ने माजी में एक दूसरे का साथ निभाया, आगे भी बेहतरीन काम करेंगे। चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हैं। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में परवेज़ इलाही ने कहा कि इनकी ज़ेर सदारत इजलास पहले से जारी था। इजलास बर्खास्त करने के लिए रूल्स के तहत गवर्नर सेक्रेटरी असम्बली को लिखता है। उन्होंने कहा कि असम्बली के होते हुए कहीं इजलास नहीं हो सकता और न ही स्पीकर की मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत कर सकता है। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि अता कार्ड के मामले को भी उठाया जाएगा। गुफ्तगू करते हुए मोनस इलाही ने कहा कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए टीमें भेजी गई। मैं उनसे कहता हूं कि पेट्रोल पहले ही महंगा है, नहीं लगाएं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद से लाहौर के रास्ते में हूं, मुझसे जो पूछना है पूछें, गिरफ्तार करना है करें या तशद्दुद करना है तो करें, लेकिन ये सब करने के बाद भी PTI का साथ हम नहीं छोड़ेंगे। मोनस इलाही का कहना था कि मुझे इन लोगों की बात ना मानने की सजा दी जा रही है। शुगर मिल्स ने सरमायाकारी की है जो डिक्लेयर है। इलेक्शन कमीशन तर्जुमान के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने डिस्ट्रिक्ट रिटायरिंग अफसरान, रिटर्निंग अफसरान और मॉनिटरिंग अफसरान से टेलीफोनिक राब्ता किया और हिदायत की कि वो 20 हलकों में इंतखाबात को साफ, शिफाफ और गैर जानिबदाराना बनाने की हर मुमकिन कोशिश करें। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए किसी किस्म का दबाव खातिर में ना लाएं। इलेक्शन और पोलिंग के अमल में रुकावट डालने वाले अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीमें सूरत हाल की लम्हा बा लम्हा रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन भिजवाएं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर चुप न रहें और ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लें। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 207 रुपए पर पहुंच गई। फॉरेक्स ट्रेडर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 84 पैसे महंगा होकर 207 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 208 रुपए पर फरोख्त हो रहा है, जबकि नई हुकूमत में डॉलर 23 रुपए 57 पैसे महंगा हो चुका। डॉलर महंगा होने से मुल्की कर्जों के बोझ में 2300 अरब रुपए इजाफा हुआ। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज डॉलर 205.16 रुपए की सतह पर बंद हुआ था। रवां कारोबारी हफ्ते के पहले 2 दिन में डॉलर की कीमत में बड़ा इजाफा देखने में आया। 2 दिन में डॉलर की कीमत तकरीबन 3 रुपए बढ़ी थी। गुज़िश्ता हफ्ते कारोबार के इख्तिताम पर रुपए की कीमत 202 रुपए 35 पैसे थी। हुकूमत को बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF से विफाकी बजट पर कुछ तहरीरी एतराज़ात मौसूल होने के बाद सेनेट की कायमा कमेटी में फाइनेंस बिल 2022 से 23 पर गौर जारी है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में कमेटी ने बिजनेस क्लास की इंटरनेशनल एयर टिकट पर टैक्स बढ़ाने की हिमायत कर दी। बिजनेस क्लास टिकट पर टैक्स 10,000 से 50,000 रुपए करने की तजवीज़ कमेटी ने मंजूर कर ली। FBR हुकाम ने इस हवाले से कहा कि खुद को मरात याफ्ता तबका जाहिर करने वालों को टैक्स का इजाफी बोझ उठाना चाहिए, इसलिए अब से बिजनेस क्लास टिकट पाकिस्तान से खरीदने पर 50,000 रुपए टैक्स होगा।
हमारा टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए हमारा टीवी। हमारा